तो पहला ये तो इसमें है फर्स्ट सोल कॉन्शियसनेस में आत्मा, सच्चाई, सफाई, सादगी। सादगी का चल रहा है सिंप्लिसिटी। जितनी सच्चाई होगी ना, तो जैसे हमने देखा ही था कि 7 बातों की सच्चाई चाहिए। तो इसमें सिंप्लिसिटी इन जनरल, सिंप्लिसिटी बाय इन नेचर और सिंप्लिसिटी इन वर्ड्स। तो इसमें शब्दों में भी सिंप्लिसिटी। हमारा फॉर्मूला है सिंपल एंड रॉयल, है ना? चाहे हर चीज़ में, चाहे रहने में भी सिंपल है बट रॉयल है। तो इसी तरह शब्दों में भी सिंपल एंड रॉयल। सिंपल वर्ड्स जो होंगे, अर्थात देखो जहाँ सच्चाई होगी ना, वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, मैनिपुलेशंस नहीं होगा। तो शब्दों में भी मैनिपुलेशंस नहीं होगा फिर वर्ड्स में। कौन से वर्ड्स हमारे बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं? मतलब घुमा फिरा के बोलना उसको। तो ये जो मैनिपुलेटिव वर्ड्स है ना, ऐसा, ऐसा, सीधा कह दो ना एक बात। इसलिए अब जैसे कोई चीज़ मुझे कंफर्टेबल है, उस कारण मैं कर रही हूँ, कन्वीनिएंट है, तो पता है कि कुछ आलस होगा, कुछ ऐसी बात होगी, क्योंकि हमको स्वयं की मिस्टेक्स तो पता ही है। तो जब मिस्टेक्स पता है, तो फिर उसको ऊपर-नीचे ऐसे सजा के कहना, ये भी एक बहुत बड़ा स मतलब मैनिपुलेशन है। एग्रीइंग टू मिस्टेक्स। हाँ भाई, 1% भी मेरी मिस्टेक थी, मैं इरिटेट हुई, मैंने क्रोध किया, फिर हम कहते हैं उसने बोला ही ऐसा था ना, उसने किया ही ऐसा था ना, तो ये सब मैनिपुलेशंस है, घुमा-फिरा के बोलना। एक तो ये, दूसरा हँसी-मज़ाक के शब्द। और हँसी-मज़ाक रमणीक होना है, पर बाबा अप्रैल फूल भी करते थे, पर हँसी-मज़ाक में और विशेषकर बॉडी कॉन्शियसनेस के हँसी-मज़ाक, ये तो बहुत अगेंस्ट में है। योगी और ऐसा कभी नहीं यूज़ कर सकता। तो शब्दों में सिंप्लिसिटी। जस्ट इमेजिन करो हमारे सत्युगी संस्कार को एक्टिवेट करके देखिए कि ऐसे देवी-देवता ऐसे बैठेंगे, ऐसे बोलेंगे। और तीसरा कमेंट्स पास करना। ये रमणीक होते हैं हम, ऐसा नहीं है, लेकिन एक कमेंट्स ऑलवेज नेचर होता था। तो वो भी बहुत देह अभिमान है। सोल कॉन्शियसनेस वाले एकदम जो है जैसा है क्लियर है। तो इस कारण फिर क्या होता है मतलब फिर एक एक जन करता है ना, तो दूसरे को भी एक्टिवेट करता है उसके संस्कार। मैं अपना ही, मेरी भी मिस्टेक थी एक बार। बहनें होते थे श्री फोर्ट में, तो वो कुछ ऐसी बात में उन्होंने बोला, ये बनिए होते हैं ना, बहुत कंजूस होते हैं। लौकिक वाल की स्मृति दिलाई। अब फिर वो होता है, फिर क्या आता है, क्रोध आता है। तो फिर मैंने वो ब्राह्मण थी, मैंने कहा ब्राह्मण होते हैं ना, वो बहुत लोभी होते हैं। तो मतलब कहने का भाव कि एक ने कमेंट पास किया ना, तो दूसरे को फिर उसको भी एक्टिवेट होता है। फिर हम सोचते हैं कि नहले पे दहला करो, क्यों ऐसे काम करें? फिर वो चुप बैठ गई। फिर मुझे लगा कि मैं विक्टोरियस हो गई, देखा कि मैंने चुप बिठा दिया उसको। बट इन अ वे ये कोई दैवी संस्कार नहीं था, बाद में हमने रियलाइज़ किया इस बात का। तो बाबा कहते कमेंट्स पास करना, ये भी एक ब्राह्मण के संस्कार नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है सिंप्लिसिटी इन क्लोथिंग।
रहन-सहन में सिंप्लिसिटी। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात देखो सोल कॉन्शसनेस हमारी तभी रह सकती है जब मेरे दूसरे के भी वैसे मेरे लिए संकल्प ना चले। कल ही हमने डिस्कस किया था कि मेरे पास 4 लाख है और कोई चुपचाप से मेरे बैंक से निकालता जा रहा है, तो मेरे मुझे तो कम हो जाएँगे ना। तो मैं आत्मा में अगर इस तरह के हमारे क्लोथिंग है, जिसमें दूसरों के देह भान एक्टिवेट हो जाता है, तो ये भी मेरी सोल कॉन्शसनेस की पावर को कम करता है। तो इसलिए सिंप्लिसिटी इन क्लोथिंग, प्योरिटी कैन जब कोई भी मेरे प्रति देह भान की दृष्टि से नहीं देखे। बाबा का बच्चा बनने के बाद हमारा बहुत बड़ा एक नियम है और ये पहराइश है कि फुल ड्रेस हो। ऐसा ऊपर-नीचे ड्रेस और कभी भी ऐसे ड्रेस नहीं पहनते हैं, जो बाबा के रियल बच्चे हैं। क्योंकि हम जैसे बॉडी फुली कवर्ड होना ज़रूरी है। क्यों बाबा ने ऐसा ड्रेस पहनाया हम लोगों को? बाबा को पता है ना कैसा संसार आने वाला है, किस तरह की दुनिया आने वाली है। तो अगर 10 आत्माएँ मेरे लिए बॉडी कॉन्शसनेस क्रिएट करेगी, क्या मेरी इतनी सोल कॉन्शसनेस है, जो मुझे उसका असर नहीं होगा? कोई हम लोग को कुछ ऐसे बोल देता है, तो भी क्रोध आ जाता है, तो सोल कॉन्शसनेस तो बहुत कम है हमारी। तो क्लोथिंग प्लेज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन सोल कॉन्शसनेस। हम सोल की बातें करें और फिर ड्रेसेस भी वैसा ही हो। क्लॉथिंग बहुत इम्पोर्टेंट है दिखाना। तो बॉडी फुली कवर्ड, कोई भी आँख, देह भान की आँख मेरे प्रति ना जाए, उस मुझ आत्मा के पास। नो आईज़ शुड बी ड्रॉन इन बॉडी कॉन्शसनेस मेरे प्रति। फिर मैं देवी हूँ, हमें देखना है कि मैं देवता हूँ या मैं किससे भेंट कर रही हूँ। कोई कोई बाहर बॉडी कॉन्शियस वाले बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स हैं ना, उनसे थोड़ी हम भेंट करेंगे अपने आप को। उनके ट्रेंडी उस तरह से कोई भी ड्रेस पहनो लेकिन फुल ड्रेस हो कंप्लीटली। सेंटर पे भी आते हैं तो हम विशेष भाई बहनों को हमेशा कहते कि बाबा के घर और अदरवाइज भी, और फिर हमारा 1 घंटा बाबा के बच्चे नहीं है ना कि बाबा के घर आएँगे तो हम ऐसे पहनेंगे। कोई भी ड्रेस पहनो, जो व्हाइट ड्रेस की बात नहीं है लेकिन फुल ड्रेस जिसमें आँख न डूबे किसी की, नहीं तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी। अ, और एक बार मुझे याद है, एक स्टोरी बोलते हैं, मतलब चाहे वो बताते हैं ना कि अ ये सती जो होते हैं, तो वो केवल स्नान कर रही थी, सिर धो रही थी। तो वो सिर धो रही, तो सिर खुला रह गया। अ, तो किसी ने देख लिया सिर, वो बाल धो रही थी तो। तो उसके बाद फिर जब वो घर गई और फिर उसने कोई अपने उसका पावर था कि जो वो सोचे वो हाज़िर हो जाता था। उस दिन उसकी पावर वर्क नहीं की, तो पूछा, तो फिर बोला कि किसी ने देख लिया तुम्हारा। तो कहने का भाव कि बॉडी कॉन्शियसनेस हमारी पूरी शक्ति को कम कर देता है। ये तो भक्ति मार्ग का उदाहरण है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई ऐसा नहीं हो, और एक्चुअली इसमें हमारी ना इनोसेंस बहुत लॉस्ट हो जाती है। बच्चे, मैंने एक बार बताया कि एक बहन आती थी, बोला मेरी कितने साल की बच्ची, 10 या 11 साल की बच्ची, कितना इनोसेंट होता है। तो
बोला कि वो मुझे कहती है कि मम्मी कि क्या तुम पहनती हो? वो बहुत सारा समय शीशे के सामने, पुराना वाला करो, सारा समय शीशे के सामने होती है और मम्मी के साथ चलना नहीं चाहते कि मम्मी एकदम मॉड वाली नहीं पहनती। अब वो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में है उसको। व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग अगर हम देखें कि बच्चों की इनोसेंस, रिगार्ड सब लॉस्ट हो रही है और कितना वो अपने आप को क्योंकि फिजिकली कंपेयर कर रहा है ना, तो फिजिकली तो फर्क तो रहेगा ही। तो अपना वर्थ को कितना कम करता जाता है बच्चा भी, क्योंकि यही फीलिंग है, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो यू आर लूजिंग द इनोसेंस। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इनोसेंट बनना है। देवताओं को क्यों इनोसेंट कहते हैं? और दूसरा, ऐसी फोटोज भी न हो जिसमें बॉडी कॉन्शियसनेस इन्वोक हो। हम ऐसी फोटोज कभी भी कहीं रखे नहीं, ना प्रोफाइल फोटो ऐसे डाले जिसमें, क्योंकि जितनी बार लोग हम दिखाना भी क्यों चाहते हैं प्रोफाइल फोटो में, कि लोग देखे, इसीलिए दिखाना चाहते हैं। तो जितनी बार आत्माएं मेरी ड्रेस को देखेगी, मेरे लिए क्या सोचेगी? देवी देवता तो नहीं सोचेगी ना, उनको बल्कि लगेगा ऐसा ड्रेस ये मैं लूं, इस तरह का मैं करूं, या जो भी। तो उनके संकल्पों बॉडी कॉन्शियसनेस के संकल्पों को बार बार मैंने एक्टिवेट किया, मेरा बैंक बैलेंस सोल कॉन्शियसनेस का कम होता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी कोई फोटोज नहीं हो। कितने बाबा के एंजल्स के फोटोज है, देवी देवताओं के, हमारे ज्ञान मार्ग के कितने अच्छे अच्छे फोटोज है, बाबा के है। तो जितनी बार लोग वो प्रोफाइल फोटो देखेगा उनको बाबा याद आएगा। अच्छा है, तो ये वाला रखना है। ये भी एक तरीका है और ये भी एक अपना खुद का इंटरेस्ट होता है। हम लोग क्या चाहते हैं? हमारा आप में एम है ना, आप में बाप दिखाई दे, यही है ना एम। तो हमारे में क्या दिखाई देना चाहिए? बाप दिखाई दे और कुछ नहीं दिखाई दे। आत्मा दिखाई दे, बाप दिखाई दे। और दूसरा है सिंप्लिसिटी इन बिलोंगिंगनेस। देखो इसमें बाबा बड़ों को हमेशा, मोहिनी बहन बताती है, जो भी मैरिड आते हैं बाबा के बच्चे, बाबा ने बोला है रंगीन कपड़े पहनो, रंगीन कपड़ों के लिए हाँ किया है, लेकिन कैसे पहनना है ये दादियाँ हमें सिखाती है। बाबा तो नहीं कहेगा ना मुरली में कैसे पहनना है। तो कपड़ों में सिंप्लिसिटी। और वैसे कितनी ज्यादा हम इस तरह के सिंपल नेचर में खर्चा कम करते हैं, करेंगे ना खर्चा कम। ड्रेसेस में कितना खर्चा हो जाता है। किसी ने कहा कि ये सिंपल वाला और पता नहीं कितना सिलाई का ही इतना। अरे इतना भाग्य बनाओ ना, बाबा के यज्ञ में डालो, सेवा करो। क्यों अपने शरीर पर इतना डालते हैं? क्या मिलेगा? तो सिंप्लिसिटी इन बिलोंगिंगनेस। अगर हम एक्सपेंसिव बहुत रखेंगे तो बार बार बुद्धि वहां जाती जाएगी। जितना इस तरह का रखते हैं डिजाइनर्स, वो तो ये सब कौन सी चीजें हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस वाली चीजें। तो अगर ये बॉडी कॉन्शियसनेस की चीजें हम यूज करेंगे तो फिर संकल्प बहुतों का वहां जाएगा। और मेरा खुद का भी संकल्प कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है जब वो एक डिजाइन का वो चीज लेते हैं, नहीं होते हैं। और ये हम सोचते कि हमको वैल्यू नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अपनी माइंडसेट होती है। कितने पॉलिटिशियंस हम देखते हैं सिंपल जैसे ड्रेसेस है, सबके बीच में रहते हैं, कुछ नहीं, सिंपल, हर चीज में सिंपल है। एक बहन बता रही थी कलर, बालों का कलर करा रही थी, कराती मैंने एक बार देखा, वो अपनी अ, अंकल है ना, अंकल आंटी, तो फिर उनके उनके ये रिलेटिव, मैंने कहा हुआ क्या? तो बोला वो सब कलर का ये इम्पैक्ट है। मैंने कहा ये क्या फायदा, शरीर को इतना तकलीफ दो आप और ये चीज के लिए।
तो जो है, जैसा है, एकदम नेचुरल हो। जो है मेरा सामने है, जो कलर है सामने, बाल शरीर का जो कलर है, ड्रेस का जो कलर है, सब सामने, सिंपल। सिंपल में बहुत रिस्पेक्ट है और डर भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं सिंप्लिसिटी, तो सो सच्चा होगा ना, उसको सिंप्लिसिटी ऑटोमेटिक पसंद भी आएगी। और दूसरा है एक्सपेंसिव बिलोंगिंगनेस, वो भी हमें बहुत, जो नेचर है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है, लेकिन एक डिजाइनर वो होना, वो भी एक सिंप्लिसिटी का बहुत बड़ा मतलब डिजाइन की चीजें करो, वो करो, बुद्धि किसमें कितनी लटकती रहती है इसमें। वो एक स्टोरी नहीं है वो, अम, वो जो एक सेठ था, वो लास्ट में मर रहा था, सुना होगा ना, फेमस स्टोरी है। तो मतलब लास्ट था, अब वाणी चली गई, वाणी चली गई तो अब उसको बहुत दिल हो रहा था, कुछ बोलूं, सब बेटे पोते आजू बाजू में, बोला जरूर कुछ खजाने के लिए बोल रहा होगा, उसका बहुत दिल है। तो बोला डॉक्टर साहब इसका कैसे भी करो, कुछ करो, ये करो। और फिर बोला बहुत पैसा लगे, कोई बात नहीं, क्योंकि लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या बोलेगा, क्योंकि खजाने का बोलेगा। और फिर उसका इतना खर्चा करके वाणी निकलवाई। और फिर वो उसने बोला, अरे तुम सब मेरे पास क्या देख रहे हो, वहां देखो बछड़ा घास ले रहा है, वहां वो इतना खजाना वहां पड़ा है, वो निकाल रहा है वो चीजें, बछड़ा घास करते करते शरीर छोड़ दिए। मतलब वो जो बुद्धि वहां इतनी लटकी हुई थी लास्ट में, ऐसा आज के दिन हमारी शरीर छूटे तो मेरी बुद्धि कहीं नहीं लटके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना हम अपने आप में सिमटे हुए रहे, समेटने की शक्ति मतलब क्या, केवल इवेंट्स को समेटना, कोई बात हो जाती उसको समेटना तो ठीक है, लेकिन ये भी सिमटा हुआ हो, ये सब। तो बाबा जो कहते हैं ना बच्चे, सिमटने की शक्ति। तो हम्म, नए घर की याद आ, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अगर पुराने घर में इतना वो रहेगा तो कैसे नया घर कैसे आएगा याद, ये भी तो नहीं आएगा ना। तो इसलिए आज का पुरुषार्थ है, सोचे अपने आप से, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस विथ योरसेल्फ, खुद सोचो कि मुझे क्या करना है, संगम युग के कितने दिन बचे हैं, मैं आत्माभिमानी की प्रैक्टिस करूं या देह अभिमान में उलझा रहूं। तो अपने आप से डिस्कस करे, आई एम अ सिंपल सोल, नो कॉम्प्लिकेशंस। मतलब मुझे कोई देखे और मुझे कोई सुने तो सेम लगे। हम्म, ऐसा डिफरेंस न लगे, इतना सिंपल हो कि कोई ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन रीड मी इवन इफ आई एम नॉट स्पीकिंग, इज कॉल्ड सिंप्लिसिटी। और दूसरा, मैं आत्मा हीरा, अति सुंदर, अट्रैक्टिव बिंदी। और इस बार ये हमारा लास्ट वीक है सोल कॉन्शियसनेस का, तो इसलिए एक पुरुषार्थ हमें करना है, निरंतर योगी, ये वाला तो है ही, निरंतर बाबा, एवरीवेयर विथ मी, ये हमें कंटिन्यू करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आत्म अनुभूति मंथ है ना, नेक्स्ट नहीं है इसका। तो हर 10 मिनट्स में, आज पूरे हफ्ते, मैं आत्मा शांत, 10 10 मिनट्स में, तो आधे घंटे में 3 बार हो गया। तो ये 3 गुण की प्रैक्टिस, 6 गुण की प्रैक्टिस हर 10 मिनट्स में करना है। अपने आप को इमीडिएटली विजुअलाइज करे 1 सेकंड के लिए कि मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, शांत स्वरूप, 10 मिनट में 1 सेकंड, ये करना है। ऐसा नहीं कि हम पूरा ये सोचे कि अम, आधे घंटा पूरा हुआ उसके बाद याद आया, मतलब ऑब्वियसली एम तो यही होना है 10 मिनट में। वो जैसे होता है ना डोज, 3 बार डोज लेना है, डॉक्टर कोई कहे कि मैं तीनों एक इकट्ठी ले लूं। तो ऐसा नहीं करना है कि मैं, चलो मुझे याद आया अभी, तो अभी मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। और बोलना नहीं है, विजुअलाइज करो मैं आत्मा बल्ब इधर चमक रही हूँ और शांत स्वरूप हूँ, बस 1 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगता है।
इससे कम तो क्या होगा? तो आज पूरे दिन तो एटलीस्ट कितनी बार हो जाएगा? 3 घंटे 9 ओ क्लॉक। हुँ, तो इतना पुरुषार्थ हो जाएगा। और दूसरा है बाबा की याद, बाबा को पूरे दिन घुमाना है, ये वाला पुरुषार्थ करना है। 7 टाइम्स हो गया। 100 का मेरा एम है, अब मैं भी बताऊँगी कल मैंने कितना किया। आप सभी